बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में विभिन्न जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल में एक छोटा सा खरगोश और एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहते थे। खरगोश बहुत ही दयालु और समझदार था, जबकि हाथी अपनी ताकत के कारण बहुत घमंडी हो गया था। हाथी को अपनी शक्ति पर इतना गर्व था कि वह छोटे जानवरों को तुच्छ समझता था और अक्सर उन्हें तंग करता रहता था। एक दिन हाथी जंगल में घूम रहा था और उसने देखा कि खरगोश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। हाथी को यह देखकर गुस्सा आया कि सभी जानवर खरगोश के चारों ओर घूम रहे थे और उसकी बात मान रहे थे। उसने सोचा, इतना छोटा जानवर और इतनी इज्जत पा रहा है, मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। हाथी ने अचानक अपने भारी पैरों से खरगोश के दोस्तों को डराना शुरू कर दिया। सारे छोटे जानवर इधर-उधर भागने लगे और खरगोश अकेला रह गया। हाथी ने खरगोश से कहा, तुम्हारे जैसे छोटे जानवरों की इस जंगल में कोई जगह नहीं है। तुम सब बेकार हो। खरगोश ने शांति से उत्तर दिया, हाथी भाई, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। हम सब एक ही जंगल में रहते हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हाथी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और चला गया। उसने सोचा, इतना छोटा जानवर मुझे उपदेश देगा? मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद जंगल में अचानक सूखा पड़ गया। सारे जानवर पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे। जंगल की नदियां और तालाब सूख चुके थे। हाथी भी प्यास से परेशान हो रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। खरगोश और उसके दोस्तों ने दूर एक गुप्त झरने के बारे में सुना था, जहां अभी भी पानी था। खरगोश ने अपनी समझदारी से झरने का रास्ता ढूंढ लिया और अपने सभी दोस्तों को वहां ले गया। जब हाथी ने देखा कि सारे छोटे जानवर झरने के पास जा रहे हैं, तो वह भी वहां पहुंच गया। उसे पानी देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा, मैं तो ताकतवर हूँ, मुझे सबसे पहले पानी पीना चाहिए। हाथी ने झरने के पास आते ही अपने बड़े पैरों से सबको धक्का देना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वह पहले पानी पी लेगा और फिर बाकी जानवरों को मौका देगा। लेकिन जैसे ही उसने झरने में अपना भारी शरीर डाला, झरने का पानी बहना बंद हो गया। सब जानवर घबरा गए, क्योंकि अब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। खरगोश ने हाथी से कहा, हाथी भाई, अगर तुम सभी के साथ मिलकर पानी पियोगे तो झरने का पानी सबके लिए काफी होगा। लेकिन अगर तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे तो हम सबको परेशानी होगी। हाथी को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत ने उसे घमंडी बना दिया था और वह दूसरों की परेशानियों को समझ नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए और सब जानवरों से माफी मांगी। अब झरने से फिर से पानी बहने लगा। हाथी ने सबको पहले पानी पीने दिया और अंत में खुद भी पानी पिया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में होती है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने में। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, हमें कभी भी अपने से कमजोर या छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें करुणा, सहयोग और मित्रता की भावना के साथ जीवन बिताना चाहिए। ताकत और घमंड से केवल नाश होता है, जबकि विनम्रता और दया से जीवन में सुख और शांति आती है।